आपको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, आप मैजिक नहीं कर पाएंगे। जो जीवन है उसको हम कंट्रोल करते हैं या कोई और कंट्रोल करता है। फियर सबसे बड़ा या राजनीति भी पूरा फियर के बहाने ही चल रहा है कि वो है हमारे माँ बाप का साइकोलॉजी जो बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इस यात्रा में हम लोग शामिल होते हैं जहां हम लोग शिक्षित से ज्ञानी बनने का रास्ता निकालेंगे और ढूंढेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा प्रदेश झारखंड जो अद्भुत संभावनाओं का राज है और पूरे भारतवर्ष जो है अभी विश्व की जरूरत है। तो हम सबको ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। आज हम लोग का टॉपिक है यू आर इन कंट्रोल। आपको अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, आप मैजिक नहीं कर पाइएगा। अगर आपको मान लीजिए बहुत अच्छा 4 व्हीलर चलाने आता है, अगर आपको बाइक दे दिया जाए तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको 4 व्हीलर जब मिलेगा तभी आपको मजा आएगा। या आपने अगर पायलट की ट्रेनिंग ली है और आप जो है 4 व्हीलर चला रहे हैं या ट्रेन चला रहे हैं, आपको मजा नहीं आने वाला है। हर व्यक्ति को ईश्वर ने किसी उद्देश्य से बनाया है। जब तक उस रास्ते पे वो नहीं चलेगा और जब तक उसमें एक्सेल नहीं करेगा, उसको जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी डेस्टिनी क्या है, जब आप साहसपूर्ण उस रास्ते पे चलिएगा तभी आपको अद्भुत आनंद और अद्भुत सफलता भी मिलेगा। तो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो जीवन है उसको हम कंट्रोल करते हैं या कोई और कंट्रोल करता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको हम लोग को जानने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड को अभी कौन कंट्रोल कर रहा है। फियर सबसे बड़ा एक्चुअली एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर किसी से कुछ कराना है तो उसको फियरफुल बना के आप करा सकते हैं। अगर हमें बच्चे को बोलना होता है पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। अगर कोई मान लीजिए बीमा कंपनी को कुछ प्रोडक्ट बेचना होता है तो आपको डर दिखाता कि ये अगर परिस्थिति हुआ तो ये काम आएगा, तो आपको डरा डरा के प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो फियर जो है अभी ह्यूमन माइंड को सबसे ज्यादा कंट्रोल करे। या बहुत सारे नेता भी ऐसे हैं या राजनीति भी पूरा फियर के बहाने ही चल रहा है कि अगर आप इधर नहीं हो तो वो सामने वाला आपको खत्म कर देगा। तो ये सारी परिस्थिति है, फियर उसमें डिटरमिनिंग फैक्टर है। दूसरा है मनी। हमारी मनी से इतनी ज्यादा इनफैक्चुएशन है कि उसके चक्कर में हम लोग अपने जीवन की यात्रा को बिल्कुल भूल जाते हैं और हम जीवन का एक ही उद्देश्य बना बैठते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से पैसे कमाना है। थर्ड है प्लेजर। चूंकि ह्यूमन माइंड जो है डिस्टर्ब है, हम लोग अपने पर्पस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो हमें माइंड को थोड़ा सा आराम देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए हम लोग प्लेजर की तरफ भागते हैं। और ये सारी जो फियर को जड़ देने वाली जो रूट है वो है हमारे माँ बाप का साइकोलॉजी जो बच्चों को, माइंड को बहुत ज्यादा स्लेव बना देता है। क्योंकि अपने बच्चे के माइंड को जैसे आप ट्रेन कीजिएगा उसी तरह का उसका सॉफ्टवेयर होगा और वर्ल्ड में जाके वैसे ही परिस्थिति को देखेगा और उसी तरह से वो रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो आप देखेंगे कि आजकल बच्चा को क्या अच्छा लग रहा है, क्या उसको करने में मजा आएगा, ये भूल के हम अपनी एम्बिशन को बच्चे को ऊपर थोपते हैं। और ये कार्य पहले माँ बाप करते थे, अब स्कूल में टीचर करते हैं। और सोसाइटी में भी अगर आपस में कोई चर्चा होता है, कोई मिल गया तो भी उसके अंदर भय डालने का प्रयास कर, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, क्या बनोगे, ये तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह की चर्चाएं जो है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक स्लेवरी पैदा करता है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखेंगे कि अभी के टाइम में वैसे लोग जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त किए जो सोसाइटी के नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, रिवेलियस होते हैं। वैसे लोग, सारे लोग बहुत सफल हुए जो रिवेलियस हैं, और ये सोसाइटी वैसे लोगों को फेवर करती है। और जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ओबीडियंट होते हैं, वो बेचारे वो स्लेवरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। उनके माइंड को कोई और कंट्रोल करने लगता है और वो धीरे 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 उनकी गुलामी और बढ़ते चली जाती है। पहले मम्मी पापा का सुनते हैं, फिर सोसाइटी का सुनते हैं, फिर टीचर का सुनते हैं, फिर भय का सुनते हैं, फिर लालच का सुनते हैं, फिर पैसा का सुनते हैं और अपनी कभी नहीं सुन पाते। जो व्यक्ति अपना नहीं सुन पाया वो कैसे पूरा जीवन जी पाएगा? क्या हम सब में बहुत लोगों की ऐसी स्थिति नहीं है? अगर आप देखेंगे कि
फाइव रिग्रेट ऑफ डाइंग जो है एक बुक ऑस्ट्रेलियन नर्स लिखी है, उसमें कि वो जब मृत्यु शैया पर होते हैं तो 5 रिग्रेट में एक रिग्रेट ये होता है कि काश मैं अपने जीवन को अपने शर्त पे जीता, जो मुझे अच्छा लगता था या जो मुझे करना था उसको मुझे करना चाहिए था। तो आप अगर मृत्यु शैया पर लेटे और उस समय आपको रिग्रेट हो कि हमने ऐसे जीवन को अपने तरीके से क्यों नहीं जिया, हमने क्यों गुलामी में अपनी जीवन निकाल दी, क्योंकि स्वतंत्रता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वतंत्रता है। अगर गुलाम हो गए, चाहे वो महत्वाकांक्षा के आप गुलाम हो, पैसा के हो, पद के हो, प्रेम के हो, परिवार के हो, गुलामी तो गुलामी होती है। आप कहीं ना कहीं इसके कंट्रोल में आ जाते हैं और जब आप स्वतंत्र नहीं, एक दास बन गए, आपकी सफलता बड़ी नहीं होगी। और अगर सफल आप हो भी गए उसमें बहुत सारा खोट होगा, और वैसी सफलता जिसमें बहुत सारे खोट हो वो कभी भी आपको शांति और सुकून और वो जो आप किक फील करना चाहते हैं सफल होने के बाद, वो किक कभी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखेंगे कि 500 साल से ज्यादा इंडिया गुलाम रहा है। तो गुलामी हमारी मानसिकता की एक हिस्सा बन गई और अलग अलग रूप में वो गुलामी हमारे जीवन का हिस्सा बनी रही, हमारे माइंड पे अधिकार जमा के बैठी रही। अब उसको उतार के फेंकने का समय है, तभी भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। अभी फिजिकली भारत स्वतंत्र है लेकिन मेंटली स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम लोग संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त करेंगे तब तक भारतवर्ष अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पाएगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गुलामी के दलदल में फंसा हुआ रहेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री के जो लोग हैं उनके माइंड में क्या राज कर रहा है वो वही उस कंट्री के दिशा और दशा को तय करता है। मैं कोई साधारण चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी चर्चा कर रहा हूं जो आदमी के जीवन को पूरी तरह से बदल दे, क्योंकि ये चर्चा उसके माइंड को इग्नाइट कर सकता है और उसको खुद से अपना दर्शन करा सकता है, यानी उसको उससे मिला सकता है, उसके जीवन से मिला सकता है। दोस्तों, आगे भी हम लोग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते रहेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप इतना मजबूत बने कि आप उड़ सके, आप स्वतंत्र हो सके। और जो आदमी स्वतंत्र होता है, सकारात्मक होता है, वो हर दुख और तकलीफ से उन्मुक्त होता है, और जो खुद तकलीफ में नहीं रहेगा वो कभी दूसरे को तकलीफ देना नहीं चाहेगा। जो आपके पास है ही नहीं आप दूसरे को कैसे दीजिएगा? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, और वो हमारी गुलाम हुई मानसिकता के चलते हमारे अंदर आता है। इसलिए हम समाज में भी बांटते हैं। कितना बड़ा पद होने के बावजूद भी विचार बड़ा नहीं हो पाता है, बड़ा डिग्री होने के बाद भी स्वतंत्र विचार और बड़ी सोच नहीं हो पाती है। ये सब का जड़ जो है गुलामी मानसिकता है। चलिए हम लोग सब मिलके संपूर्ण आजादी की तरफ आगे बढ़ें और अपने जीवन का बागडोर अपने हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।